बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स बाय पैक्टा, चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। प्रीवियस क्लास में बच्चों ने इसकी एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व की थी। आज की क्लास में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट जो मेरे पास MCQs है बच्चों, उसमें मुझे जो है एक इक्वालिटी गिवन है टू मैट्राइसेस की, A+2 3 इज़ इक्वल टू 7 3। तो मुझे A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कंपेयरिंग कंपैरिजन से बच्चों हमारे पास जो है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल आएगी, A+2 इक्वल्स टू 7। सेकंड वाली मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 3 की इक्वल ही है। फर्स्ट वाली एंट्री से मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी। A इज़ इक्वल टू 7, 2 बच्चों जाके माइनस हो जाएगा, A इज़ इक्वल टू 5। तो 5 आंसर हमारा बच्चों ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास बच्चों, इफ़ A इज़ इक्वल टू 3 5 0 इज़ डैश मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसके अंदर बच्चों एक ही रो है, तो ये मेरे पास है रो मैट्रिक्स। आगे है जी B में, थर्ड में मेरे पास है B इज़ इक्वल टू 2 3 इज़ अ डैश मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर बच्चों दो रोज़ हैं और एक कॉलम है। द मैट्रिक्स इन विच हैव ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका ये D ऑप्शन करेक्ट है। आगे बच्चों फोर्थ पार्ट में मेरे पास है M इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज़ एन डैश मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, रो मैट्रिक्स भी नहीं है। ये है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर डायगोनल की जो एंट्रीज़ है वो 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी 0 है। तो नेक्स्ट है मेरे पास, इफ़ A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -A, पार्ट नंबर 5, देन A इज़, अगर बच्चों A का ट्रांसपोज ले, कोई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए विद नेगेटिव साइन, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। D ऑप्शन इसका बच्चों करेक्ट है। 6 वाले पार्ट में बच्चों मेरे पास इफ़ A इज़ इक्वल टू 3 4, अगर A की जो है मेरे पास वैल्यू है 3 और 4 और B की वैल्यू 7 8, तो A प्लस B हमें बताना है। तो दोनों को बच्चों ऐड कर लेते हैं और B की वैल्यू आ गई जी 7 8। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाएगी 3 + 7 और सेकंड वाली सेकंड में ऐड हो जाएगी 4 + 8। तो ये बच्चे मेरे पास आंसर आ गया 10 और 12। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढ लें हमारा कौन सा है, 10 12। ये बच्चों C ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे मेरे पास इफ़ A इज़ इक्वल टू 3 4 और जो है B की वैल्यू गिवन है जी 7 8, देन फाइंड B माइनस A बच्चों पहले B मैट्रिक्स की वैल्यू लगा दे 7 8 माइनस A मैट्रिक्स की वैल्यू लगा दे जो कि है 3 4। 7 में से बच्चों ये 3 माइनस हो जाएगा, 7 - 3 4 आ गया, और इस 4 में से ये 4 माइनस हो गया तो ये 4 आ गया। 4 और 4, ये जी हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? एडिटिव इनवर्स में बच्चों क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये +3 और +4 है, तो -3 और -4, ये B ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं जी हम, इफ़ A इज़ इक्वल टू 3 1 3 और सेकंड रो में है बच्चों 2 0 2, देन ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज। तो बच्चों ये A की वैल्यू है 3 1 3 2 0 2, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों साइड्स पर। सो AT मेरे पास आ गया जी। ये फर्स्ट रो थी, इसे कॉलम बना दे 3 1 3, सेकंड रो को भी कॉलम बना दे 2 0 2। इसका हमें ऑर्डर बताना है। इसमें बेटा नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3, बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2, तो 3/2 जो हमारा आंसर A ऑप्शन है ये करेक्ट है। MCQs नंबर 10 है मेरे पास कि डिटर्मिनेंट इसका इक्वल है 0 के, सॉरी ये इसका डिटर्मिनेंट गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि किसके इक्वल आता है। तो बच्चों 3 4 आर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, 3 4 टाइम 12 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये बच्चों इक्वल आ गया 3 4 आर 12 माइनस 0, तो 12 के इक्वल। तो ये B ऑप्शन जो है हमारा ये बच्चों करेक्ट है। तो ये थे हमारे MCQs जिनको सॉल्व किया गया है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोर्ड सारा इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोर्ड जी इरेज हो चुका है।
अब ज़रा बोर्ड को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, इसके थोड़े से पार्टीशंस का बना लेते हैं बोर्ड की। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में बच्चों क्या है, क्वेश्चन 2 में ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स की बच्चों वैल्यू है मेरे पास 4 2 7 6 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 5 5 8 8। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों हमें, पार्ट नंबर 1 में है जी ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है जी पार्ट 1। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज सॉल्यूशन, ब्रैकेट ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज और ऊपर ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जी हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे 4 2 7 6 5 5 8 8। पहले बच्चों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 5 फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से, सेकंड में से सेकंड 2 माइनस 5 7 माइनस 8 और ये बच्चों आ गया 6 माइनस 8 ट्रांसपोज। तो ये बच्चों को माइनस करें, 4 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया, 2 माइनस 5 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन बड़ी टर्म का 8 में से 7 निकाल देंगे तो 1 और साइन बड़ी टर्म का माइनस 8 में से बच्चों 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 में से आप लोग 6 माइनस करेंगे तो 2 साइन बड़ी टर्म का माइनस ट्रांसपोज। अब बच्चों ले लें इसका ट्रांसपोज, ये वाली रो थी -1 और 3 इसको कॉलम बना दिया, -1 और 2 रो थी तो इसको भी कॉलम बना दिया। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया जी पार्ट नंबर 1 का आंसर, -1 -1 और ये -3 इसका माइनस लगाना बोल रहा है, -3 एंड -2। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ जो कि है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। तो सॉल्यूशन हमारा जी बच्चों ये बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी 5 5 8 8 और ए की वैल्यू आ गई बच्चों 4 2 7 6। पहले नंबर पे बच्चों का ट्रांसपोज लेंगे, ये 5 और 5 रो थी इसको कॉलम बना दिया, 8 और 8 रो थी इसको भी कॉलम बना दिया, -4 और 2 बच्चों रो थी इसको कॉलम बना दिया और 7 और 6 रो थी इसको भी कॉलम बना दिया। अब इन दोनों को माइनस करते हैं जी, 5 माइनस 4 फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से, 8 माइनस 7 सेकंड में से और थर्ड में से 5 माइनस 2 एंड 8 माइनस 6। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आएगा 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 2 3 और 8 माइनस 6 आएगा बच्चों 2। तो ये मेरे पास भी पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं ये पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। तो ये हमें पार्ट फाइंड आउट करना है 2a प्लस 3b। सॉल्यूशन 2 यहाँ पर वैल्यू आएगी बच्चों a की प्लस 3 और यहाँ वैल्यू आएगी बच्चों b की। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलें जी, a की वैल्यू आ गई 4 2 7 6 और b की वैल्यू आ गई बच्चों 5 5 8 8। पहले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14, 2 6 टाइम 12 प्लस इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 5 टाइम 15, 3 5 टाइम 15, 3 8 टाइम 24, 3 8 टाइम 24।
तो अंदर बच्चों मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इनको करते हैं जी फाइनली ऐड। 8 + 15, सेकेंड एंट्री सेकेंड में ऐड होगी 4 + 15, 14 + 24 और फोर्थ एंट्री 4 में 12 + 24। ये जी ब्रैकेट क्लोज होगी। अब इनको ऐड करके इनके आंसर लिख देते हैं। 8 + 15 हो गया बच्चों 23 और 4 + 15 हो गया 19 और 24 और 14 इनको ऐड करने से 38 आ गया और 24 और 12 को ऐड करने से आ गया 36। तो ये बच्चों हमारा आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है बच्चों मेरे पास ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यूज़ गिवन है 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है वो गिवन है। इसकी एंट्रीज हैं बच्चों 5 6 2 1 और सी मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है 3 2 1 7। देन वेरीफाई। पार्ट नंबर 1, 2 × a + b डेट इज इक्वल टू 2a + 2b। तो ये जो बच्चों इसके मेरे पास टोटल 8 पार्ट हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये आ गया जिसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेट इज इक्वल टू 2 × a + b। वैल्यूज पुट करते हैं 2 ब्रैकेट। a की वैल्यू आ गई बच्चों 2 3 4 5 प्लस b की वैल्यू आ गई है 5 6 2 1 और ब्रैकेट क्लोज। पहले दो ब्रैकेट में दोनों को ऐड करते हैं। 2 + 5, 3 + 6, 4 + 2, 5 + 1 इनको ऐड करके लिखते हैं और फिर एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6। अंदर बेटा 2 को चारों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो 7 टाइम 14, टू 9 टाइम 18, टू 6 टाइम 12, टू 6 टाइम 12। तो ये बच्चों हमारा इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गया आंसर नहीं भी, क्योंकि राइट हैंड साइड अभी हमें कैलकुलेट करनी है। तो राइट हैंड साइड है बच्चों मेरे पास 2a + 2b। 2 ये वैल्यू आ गई यहाँ पर a की जो कि है 2 3 4 5, फिर प्लस 2 और b की वैल्यू आ गई है बच्चों 5 6 2 1। ये वैल्यू a और b की वैल्यूज पुट कर दी हैं। बेटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, 2 5 टाइम 10 प्लस 2 5 टाइम 10, 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। अब इनको फाइनली ऐड कर दे बच्चों। 4 + 10, 6 + 12 सेकेंड एंट्री सेकेंड में ऐड हो जाएगी। 8 + 4 और 10 + 2। नहीं जिसका फाइनल आंसर लिखें 14, 6 + 12 18, 8 + 4 12 और 10 + 2 12। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस के साथ आप स्टेटमेंट लिख दें 2 × a + b डेट इज इक्वल टू 2a + 2b। तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1 प्रूव हो चुका है। अब चलते जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में है बच्चों एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a + b + c डेट इज इक्वल टू a + b + c। ये जी एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आएगा पार्ट नंबर 8 में। पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड a + b + c। यहाँ से बच्चों ब्रैकेट स्टार्ट। a की वैल्यू लगा दीजिए 2 3 4 5 प्लस b की वैल्यू है बच्चों 5 6 2 1
ब्रैकेट क्लोज प्लस सी की वैल्यू है जी 3217। पहले ये ब्रैकेट में जो दो मैट्रिसेस हैं इनको ऐड कर दें जी। 2 + 5, 3 + 6, 4 + 2, 5 + 1। सी मैट्रिक्स की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इनको जी ऐड करते हैं जी। 7, 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6 प्लस 3 2 1 7। अब बेटा इन दोनों को भी ऐड कर दे। पहले ये ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड करके इनका आंसर आ जाए, देन इसको हम ऐड करेंगे सी मैट्रिक्स के साथ। 7 + 3, 9 + 2, 6 + 1 एंड 6 + 7। तो इसका बच्चों आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का 10, 11, 6 + 1 7 और 6 और 7 हो गया बच्चों 13। ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब जी हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। ये बेटा मैं इरेज करने लगा हूँ दोनों साइड्स। ये वैल्यूज़ जो हैं ये आगे जो है 8 तक पार्ट है, सब में यूज़ होंगी, तो फिर मैं यहाँ से बुक से देखकर यूज़ करता रहूँगा। आप बुक को ओपन करके सामने रखिएगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर जगह चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। चलें जी, अब हमारी आ गई जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है बच्चों a + b + c। तो पहले मैट्रिक्स आएगा a का प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी b मैट्रिक्स प्लस c मैट्रिक्स ब्रैकेट क्लोज। तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। वैल्यू है जी a की 2 3 4 5 और b की है 5 6 2 1 और c की वैल्यू है जी 3 2 1 7। पहले ब्रैकेट वाले जो दो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड कर दें। 2 4 3 5, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा सेम आ गया, प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर दें। 5 + 3 फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, 6 + 2 सेकंड एंट्री सेकंड में ऐड हो गई, 2 + 1 थर्ड एंट्री थर्ड में और 1 + 7। ये आ गया बच्चों। अब इससे आगे हमने क्या करना है जी, इनका ऐड करके इनका आंसर लिखते हैं और फिर इसको ए में ऐड कर देंगे। 2 4 3 5 प्लस ये होगा 5 + 3 8, 2 + 1 3, 6 + 2 8, 1 + 7 8। अब इन दोनों को ऐड कर दें जी। 2 + 8 फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी और 3 + 8 सेकंड में ऐड हो गई और ये थर्ड में ऐड होगी। 4 + 3 और फोर्थ में 5 + 8। इनको बेटा ऐड करके लिखेंगे जी 10 7 11 और 8 + 15 जो हो गया बेटा 8 + 5 13। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस के बाद बच्चे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो मेंशन करते हैं। ये जी हमारी स्टेटमेंट आ गई है। ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2। अब जी पार्ट नंबर 3 है a + b * c, a + b * c that is equal to ac + bc। तो ये a + b वाला पार्ट बच्चों ये सेम, ये वाला जो ब्रैकेट का पार्ट है इसका आंसर ये यहाँ तक के 7 9 6 6, ये तो इसका तो यही सेम आंसर आएगा। वही जो है कैलकुलेशन रिपीट हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a + b ब्रैकेट क्लोज c। वैल्यू बच्चों लगाएं 2 4 5 6 सॉरी 2 3 4 5, ए की वैल्यू आ गई, 5 6 2 1 बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू है 3 2 1 7। पहले ब्रैकेट में जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनको ऐड कर देते हैं जी।
2 + 5, 3 + 6, 4 + 2, 5 + 1, 3 1 2 7। इनको ऐड करके बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा जी 7, 3 + 6 9, 6 6। ये वाला पार्ट बेटा ये सेम ये वाला रिपीट हुआ है, प्लस बी तो सेम ही आया है। 3 1 2 7। अब इन दोनों को करना है जी मल्टीप्लाई। 7 3 टाइम 21 एंड 9 1 टाइम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 3 के साथ और 9 1 के साथ, 9 1 टाइम 9। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 7 2 टाइम 14 एंड 9 7 टाइम 63। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 3 टाइम 18 प्लस 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12 सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड 6 7 टाइम 42। तो इनको बच्चों कैलकुलेटर से ऐड करें और इनका आंसर लिख दें। तो ये बनेगी जी मेरे पास ऐड होकर 21 + 9 बच्चों कितना हो गया 30। और इनको 3 और 4 7, 6 + 1 77 हो गया जी। 18 + 6 24 और 42 में 12 ऐड करें तो 54। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम करते जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बच्चों मेरे पास है AC + BC, A की वैल्यू साथ में C की वैल्यू प्लस B की वैल्यू साथ में C की वैल्यू पुट करते हैं जी 2 3 4 5, 2 3 4 5 और साथ में C की वैल्यू है जी 3 2 1 7, B C की वैल्यू आ गई जी 5 6 2 1 और C की वैल्यू आ गई 2 1 3 2 1 7। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड कर देना है। 2 3 टाइम 6 प्लस 3 1 टाइम 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 2 टाइम 4, 3 7 टाइम 21, 4 3s are 12, 5 1 टाइम 5, 4 2 टाइम 8, 5 7 टाइम 35 प्लस इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दे। 5 3s are 15 प्लस 6 1 टाइम 6। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ होगी 5 2 के साथ और 6 7 के साथ, 5 2 टाइम 10, 6 7 टाइम 42। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 टाइम 6, 1 1 टाइम 1, 2 2 टाइम 4 प्लस 7 1 टाइम 7। ये लीजिए ये ऐड करने से आ गया 9, इसको ऐड करेंगे तो 25 और 12 + 5 हो गया बच्चों 17, 8 + 35 ये होगा 43 प्लस 15 + 6 21 और ये होगा जी 10 + 42 52 हो गया। दोनों को ऐड करने से ये हो गया 7 और 7 + 4 11। अब बच्चों एंड में इन दोनों को ऐड कर दें। 9 + 21 25 + 52, 17 + 7 43 + 11। ये बच्चों आ गया जी ऊपर 30। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 77, कैलकुलेटर से ऐड कर लें या ओवरऑल अगर आप कर सकते हैं तो। और 17 + 7 24 आ गया और ये आ गया बच्चों 54। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस A + B × C डैट इज़ इक्वल टू AC + BC। तो ये बच्चों हमारा जो है इस पार्ट का आंसर आ गया। अब जी चलते हैं हम नेक्स्ट अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। बोर्ड इरेज कर लेते हैं इधर से। पार्ट नंबर 4 बच्चों
पार्ट 4 में है मेरे पास c इंटू ए माइनस बी, c इंटू ए माइनस बी डैट इज़ इक्वल टू सी ए माइनस सी बी, सी ए माइनस सी बी। बेसिक बेटा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू सी इंटू ए माइनस बी, वैल्यूज़ पुट करें। सी मैट्रिक्स आ गया, तो सी की वैल्यूज़ बच्चों मेरे पास हैं 3217 ब्रैकेट स्टार्ट, ए की वैल्यू आ गई जी 2345 माइनस बी की वैल्यू आ गई 5621 और ये ब्रैकेट क्लोज। पहले बच्चों जो ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर जो है बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 5, 3 - 6, 4 - 2, 5 - 1, 3 1 2 7, 2 - 5 बच्चों प्लस माइनस, -5 में से 2 निकाल दे तो 3 माइनस का, इसी तरह 3 में से 3 - 6 -3 आ गया, 4 - 2 +2 और 5 - 1 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जी। 3 - 3 टाइम -9 +2 2 टाइम 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 3 - 3 टाइम -9 +2 4 टाइम 8, 1 - 3 टाइम -3 +7 2 टाइम 14, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 - 3 टाइम -3 एंड 7 4 टाइम 28। इनको ऐड करके लिख दे जी -9 और +4, 9 में से 4 निकाल दे तो 5, साइन जो है बड़ी टर्म का -5 और यहाँ पर 9 में से 8 निकाल दे तो 1 माइनस का, और 14 में से 3 निकाल दे तो 11 प्लस का, क्योंकि बड़ी टर्म जो है 14 है उसी का साइन आएगा, और 28 में से आप 3 निकाल देंगे तो 25। ये बच्चों आगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है जी? राइट हैंड साइड में है सी ए माइनस सी बी। 3217 सी की वैल्यू आ गई और 2345 ये वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास ए की माइनस, ये अगेन वैल्यू सी की आ गई है 3217 और साथ में वैल्यू आएगी बी की 5621। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें सेम इस तरह, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बच्चों एडिशन थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। 3 2 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, 3 3 9, 2 5 टाइम 10। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 2 टाइम 2, 7 4 टाइम 28। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 टाइम 3, 7 5 टाइम 35 माइनस 3 5 टाइम 15, 2 2 टाइम 4, 3 6 टाइम 18 प्लस 2 1 टाइम 2, 1 5 टाइम 5, 7 2 टाइम 14, 1 6 टाइम 6, 7 1 टाइम 7। ये जाएगा 6 और 8 को ऐड करें बच्चों 14, 9 + 10 19 और ये होगा 2 + 28 30, 35 + 3 38 माइनस 15 + 4 19, 18 + 2 हो गया बच्चों 20 और 14 + 5 हो गया 19, 6 + 7 हो गया 13। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं जी। 14 - 19, 19 - 20 और 30 - 19, 38 - 13। कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट कर बेटा, 19 में से 14 गया -5 आ गया, -20 में और +19 -1 आ गया, 30 में से बेटा 19 निकाल दे तो 11 आ गया, 38 में से 13 निकाल दे तो 25 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जगह नहीं है या फिर हैंस लिख के क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देंगे तो मेरे पास ज़रा बोर्ड पर तो जगह नहीं है, तो हैंस प्रूव्ड से भी काम चल जाता है।
तो ये थी जी हमारा पार्ट नंबर 4। अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 की तरफ चलते हैं जी। ये दोनों साइड्स जो हैं दोनों पोर्शन इरेज कर लेते हैं। चलिए जी पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया इसका। ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको सॉल्व करना है। तो चलें जी सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स, तो ये बच्चों आएगा, पहले तो हम ए बी फाइंड करेंगे, इनवर्स तो फिर बाद की बात है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बच्चों 2 3 4 5 और बी की वैल्यू है 5 6 2 1। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 5 टाइम 10, 3 2 टाइम 6, 2 6 टाइम 12, 3 1 टाइम 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 4 5 टाइम 20, 5 2 टाइम 10, 4 6 टाइम 24, 5 1 टाइम 5। इनको बच्चों ऐड करके लिखते हैं क्योंकि हमें ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है। ये हो गया 16, ये हो गया 15, 12 प्लस 3 15 हो गया, 20 प्लस 10 30 और ये हो गया 24 प्लस 5 29। अब बच्चों ए बी का जो है एब्सोल्यूट फाइंड कर लें, डिटर्मिनेंट जिसे बोलते हैं जी। चलें जी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये बच्चों डायगोनल एंट्रीज हैं इसकी, 16 इंटू 29 माइनस 30 इंटू 15। तो बेटा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, तो 16 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, ये कैलकुलेटर से आएगी वैल्यू आपके पास 464 माइनस 15 3 450। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। दोनों को माइनस करेंगे बच्चों तो आएगा 14। अब हम निकालेंगे जी एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ए बी मैट्रिक्स जो निकाला है उसका एडजॉइंट निकालेंगे क्योंकि इनवर्स के लिए हमें उसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है, उसका एडजॉइंट भी चाहिए होता है, तब हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स के लिए दो चीज़ें हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो चलें जी, इसका एडजॉइंट 29 और 16 की जगह चेंज करेंगे। ये 29 ऊपर आ गया और 16 नीचे, 15 और 30 का साइन चेंज, माइनस 15 माइनस 30। तो ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये आ गया बच्चों 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकली थी 14 और एडजॉइंट की वैल्यू जो है 29 माइनस 15 माइनस 30 और 16 ये आ गई। यहाँ पर आप बच्चों 14 को चारों एंट्रीज़ को 14 से डिवाइड कर दें, 29 ओवर 14 माइनस 15 ओवर 14 माइनस 30 ओवर 14 16 ओवर 14। तो बेटा 29 ओवर 14 तो एज इट इज़ आ गया क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है और नीचे इवन कटिंग नहीं हो सकती। ये भी माइनस 15 ओवर 14 भी सेम आ गया। अब ये 30 और 14 की कटिंग करेंगे, 2 7 टाइम 2 15 टाइम माइनस 15 ओवर 7 और इसकी कटिंग होगी जी 7 और 8 ओवर 7 आ गया जी 2 के टेबल पर कटिंग। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हुई है। अभी हमें करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बच्चों मेरे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले हम बी इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास 5 6 2 1। बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 5 2 6 1। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि 5 और 1 है माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि 2 और 6 हैं। 5 1 टाइम 5 6 2 टाइम 12 माइनस 7 बच्चों इसका आंसर आ गया बी डिटर्मिनेंट का। एडजॉइंट ऑफ बी का एडजॉइंट निकालेंगे।
डायगोनल एंट्रीज जो है 5 और 1 इनकी जगह चेंज होगी, 1 ऊपर और 5 नीचे। ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज, -6 और -2। बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, 1 ओवर -7। तो ये बच्चों हो गया जी, साथ एडजॉइंट बी की वैल्यू है 1 -6 -2 एंड 5। ये निकल गया बच्चों हमारे पास बी इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 5। ए का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 × 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 × 3। तो आगे चलते हैं जी, बोर्ड यहाँ से इरेज कर लेते हैं अपना और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए 2 5 टाइम 10 एंड 4 3 आर 12। तो ये बच्चों आ गया -2। अब जी एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ये बच्चों ये मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करे, 5 ऊपर और 2 नीचे आ गया। और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है 3 और 4, इनको इनके साइन चेंज कर दे, -3 और -4 हो गया। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर डिटर्मिनेंट की बच्चों उसकी वैल्यू आई है -2 और एडजॉइंट अभी हमने ऊपर निकाला 5 -4 -3 और 2। ये वैल्यू आ गई बच्चों ए इनवर्स की। हमारी राइट हैंड साइड है जी बी इनवर्स ए इनवर्स। तो क्या करें, ये दोनों की वैल्यूज पुट करते। पहले बी इनवर्स की वैल्यू ये टिक की हुई है मैंने 1 ओवर -7, साथ में जी वैल्यू आ गई एडजॉइंट बी की क्या थी 1 -6 -2 5। अब वैल्यू आएगी ए इनवर्स की 1 ओवर -2 और साथ आ गया जी 5 -3 -4 एंड 2। बच्चों ज़रा यहाँ से ख्याल कीजिएगा 1 ओवर ये -7 और -2 मल्टीप्लाई हो गए, इनको लहजा बाहर निकाल लें और मैट्राइसिस को जो है वो मल्टीप्लाई कर दे 1 -6 -2 एंड 5। इनको बच्चे अगर आप पहले डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इनके ए इनवर्स और बी इनवर्स में सेपरेटली डिवाइड कर देंगे तो इनके अंदर इनवर्स के अंदर आ जाएगी फ्रैक्शन, जिसे आप बटा बोलते हैं। और फिर आपके लिए थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन जो है वो टफ हो जाएगी, माइनस एंड माइनस प्लस 7 2 आर 14। तो ये बच्चों आ गया 14, 1 ओवर 14 अंदर मल्टीप्लाई करें 1 5 टाइम 5 माइनस एंड माइनस प्लस 6 4 टाइम 24, 1 -3 टाइम -3 एंड -6 2 टाइम -12, -2 5 टाइम -10 एंड 5 -4 टाइम -20, -2 -3 टाइम +6 एंड 5 2 टाइम 10। तो ये बच्चों आ गया 1 ओवर 14, यहाँ पर आ गया 29 और यहाँ पर आ गया बच्चों -15, ये आ गया -30 और ये हो गया जी 16। ये बच्चों देखिए सेम ये वाला स्टेप आ गया 29, ये वाला ये सेम स्टेप आ गया। ये लेफ़्ट हैंड साइड में आया था राइट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट इसका जो है डायरेक्ट बल्कि ना ही लिखे डिवाइड कर ही लेते हैं। 29 ओवर 14 -15 ओवर 14 -30 ओवर 14 16 ओवर 14। तो इसकी कटिंग के बाद जो हमारा आंसर है ये रहा, इसको लिख दे 29 ओवर 14 -15 ओवर 14 और इधर है जी -15 ओवर 70 ओवर 7 8/7। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ए बी होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 5 जो कि पूरे बोर्ड पर ही आया है, लॉन्ग क्वेश्चन था ये। अब इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। अगर आप चैप्टर पीछे से बेटा सही सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ कर आए हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज आपके लिए कैसे समझे, ये टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए होता है कि बच्चे चैप्टर कंप्लीट करके और फिर रिव्यू एक्सरसाइज में खुद को टेस्ट करें कि उन्होंने चैप्टर कितना सीखा है। ये बेसिकली मेरी नज़र में तो रिव्यू एक्सरसाइज इसीलिए होती है
कि बच्चे पीछे से एक्सरसाइज समझ लें और फिर रिव्यू एक्सरसाइज खुद अटैम्प्ट करें, उनको चेक करें कि वो कर पाते हैं या नहीं। हाँ, अगर नहीं कर पाते तो फिर ज़रूर हेल्प लें, लेकिन फ़र्स्ट ट्राई जो है उन्हें खुद से ज़रूर करनी चाहिए। ए इनवर्स डेट इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ए डेट इज़ इक्वल टू आई। ये क्वेश्चन भी एक हम एक्सरसाइज में करके आए हैं, इस तरह का सेम क्वेश्चन करके आए हैं। बस यहाँ पर क्या होगा, बच्चे यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होगी और कुछ भी नहीं होगा, बाकी तरीक़ेकार वही सेम है। तो चलें जिसको इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास 2 3 4 5। ए मैट्रिक्स बच्चों गिवन है 2 3 4 5। पहले तो ए का इन्वर्स निकाल लेते हैं, अभी भी इस पार्ट में भी निकाला था। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 3 एंड 5, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये होगा बच्चों 10 माइनस 12 माइनस 2। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज करें, 5 ऊपर और 2 नीचे, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दें। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 1 ओवर माइनस 2, 5 माइनस 4 माइनस 3 एंड 2। ए इनवर्स निकल आया। अब हम अपना फर्स्ट रिज़ल्ट जी यहाँ से पिक करते हैं। ए इनवर्स ए इनवर्स। तो ए की वैल्यू बच्चों आ गई पहले 2 3 4 5, और फिर दूसरी वैल्यू आ गई ए इनवर्स की 1 ओवर माइनस 2, 5 माइनस 4 माइनस 3 2। ये जो बच्चों 1 ओवर माइनस 2 है ना, इसे साइड पे निकाल लें, इसे एंड में डिवाइड करेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 माइनस 4 माइनस 3 एंड 2, 1 ओवर माइनस 2, 2 5 जार बच्चों 10, 3 माइनस 4 टाइम माइनस 12, 2 माइनस 3 टाइम माइनस 6 एंड 3 2 टाइम प्लस 6, 4 5 जार 20 प्लस माइनस माइनस 4 5 जार 20, 4 3 जार माइनस 12 एंड 5 2 जार प्लस 10। तो बच्चों आ गया 1 ओवर माइनस 2, यहाँ ऊपर आ गया बच्चों 10 माइनस 12, माइनस 2 आ गया, 6 माइनस 6 प्लस 6 0, 20 20 कैंसिल 0, और माइनस 12 प्लस 10, ये बच्चों आ गया माइनस 2। माइनस 2 को जो है सारी एंट्रीज़ को माइनस 2 के साथ डिवाइड कर दें। माइनस 2 ओवर माइनस 2, 0 ओवर माइनस 2, 0 ओवर माइनस 2, माइनस 2 ओवर माइनस 2। तो जहाँ पे बच्चों 0 0 है वो तो 0 0 ही रहा, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल होकर 1 और 1, ये हो गया वो इक्वल्स टू आई। ये हमने निकाला है जी ए इनवर्स। आई आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। दिस इज़ आवर रिजल्ट नंबर 1। अब जब हम फाइंड करते हैं अपना सेकंड रिजल्ट, तो सेकंड रिजल्ट बच्चों ये है ए इनवर्स की वैल्यू पहले और ए की बाद में। ए इनवर्स की वैल्यू है 1 ओवर माइनस 2, ये वाली वैल्यू बच्चों 5 माइनस 3 माइनस 4 2, और साथ में वैल्यूज आ गई बच्चों ए की वैल्यू 2 3 4 5, ये वैल्यू लगा दें। अब पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें और फिर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 ओवर माइनस 2, 5 2 टाइम 10, माइनस 3 प्लस 4 टाइम माइनस 12, 5 3 जार 15, माइनस प्लस माइनस 3 5 टाइम 15, 15 माइनस 15 आ गया, माइनस 4 2 टाइम माइनस 8 एंड 2 4 टाइम प्लस 8, माइनस 4 3 टाइम माइनस 12 एंड 2 5 टाइम प्लस 10, कुछ आ गया 1 ओवर माइनस 2 0 0 क्योंकि कैंसिल 0 0 आ गया, माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2। तो माइनस 2 को डिवाइड कर दे चारों एंट्री से, तो ये जी आ गया कैंसिल होकर 1, ये कैंसिल होकर 1 और ये 0 0 ही रहा। ये भी आइडेंटिटी आई के बराबर आ गया क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो इसको कह लें रिज़ल्ट नंबर 2। देखिए बेटा, ए इनवर्स भी आई के इक्वल आया और ए इनवर्स ए भी आई के इक्वल आया। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2
ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ए डेट इज इक्वल टू आई, हैंस प्रूव्ड। ये बच्चों बात हमारी प्रूव हो चुकी है। अब जी हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। दो पार्ट्स रह गए हैं इस क्वेश्चन से। पार्ट नंबर 7 में है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये जी हमारा पार्ट नंबर 7। लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज, यहाँ पर जिसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ब्रैकेट ए मैट्रिक्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास है 2 3 4 5। फिर जी बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 6 2 1, ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज। पहले बच्चों दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 टाइम 10 प्लस 3 2 टाइम 6, 2 6 टाइम 12 प्लस 3 1 टाइम 3, 4 5 टाइम 20 प्लस 5 2 टाइम 10, 4 6 टाइम 24 प्लस 5 1 टाइम 5। तो ऊपर आ गया बच्चों ट्रांसपोज। ऐड कर दीजिए इनको 16, 20 प्लस 10 30, ये हो गया बच्चों 15 और यहाँ पर हो गया 29। अब जिनका ट्रांसपोज ले दे 16 और 15 रो थी, इसका कॉलम बना दें। 30 29 रो थी, इसका कॉलम बना दे जी। लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है बच्चों बी ट्रांसपोज, पहले लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बच्चों आ गया जी बी का ट्रांसपोज हम डालेंगे यहाँ पर और आएगा जी ए का ट्रांसपोज। बी की वैल्यू पुट करें जी 5 6 2 1 और ए की वैल्यू 2 3 4 5। पहले बच्चों का ट्रांसपोज ले, 5 और 6 रो थी, इसको बना दे कॉलम। 2 और 1 रो थी, इसको बना दे कॉलम। ट्रांसपोज हो गया इसका। अब 2 और 3 रो थी, इसको कॉलम बना दे। 4 और 5 रो थी, इसको भी कॉलम बना दे। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 2 5 टाइम 10, 2 3 टाइम प्लस 6 हो गया। 2 4 5 4 टाइम 20, 2 5 टाइम 10, 6 2 टाइम 12, 1 3 टाइम 3, 6 4 टाइम 24 एंड 1 5 टाइम 5। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 16 और 20 प्लस 10 30, 12 प्लस 3 हो गया बेटा 15 और 24 प्लस 5 हो गया जी 29। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों हमारे आंसर सेम आए। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लीजिए ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 7। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 8, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए जी पार्ट नंबर 8 पर आ जाए। पार्ट 8 है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है जी बच्चों ये। तो ये है जी मेरे पास ए बी इंटू सी डेट इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये हमने प्रूव करवानी है। वैल्यूज़ जो है वो हमें गिवन है, तो उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये वेरीफाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो पहले बच्चों ब्रैकेट आएगी ए की वैल्यू 2 3 4 5, बी की वैल्यू 5 6 2 1, ब्रैकेट क्लोज सी की वैल्यू 3 2 1 7। तो बच्चों तीनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं। पहले जो ब्रैकेट में है जी दो मैट्रिसेस उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 5 टाइम 10, 3 2 टाइम 6, 2 6 टाइम 12, 3 1 टाइम 3। तो बच्चे ये मल्टीप्लिकेशन चल रही है। इतनी दफ़ा इसी क्वेश्चन में इतनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं।
4 5 टाइम 20, 5 2 टाइम 10, 4 6 टाइम 24 एंड 5 1 टाइम 5। और ये जी एंड में आ गया जी 3 2 1 7। सी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ये आ गया बच्चों 16 15 30 एंड 29 इंटू 3 2 1 एंड 7। अब बच्चों मैंने क्या करना है जी, इन मैट्राइसेस को जो है मल्टीप्लाई करवाना है। पहले ब्रैकेट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया, तो जो आंसर आया बेटा उसमें अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसी मैट्रिक्स के साथ। 16 3 टाइम 48 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 15 1 टाइम 15, 16 2 टाइम 32 प्लस 15 7 टाइम 105 हो गया। 33 टाइम 90 प्लस 29 1 टाइम 29। और ये हो गया 32 टाइम सेकंड रो सेकंड कॉलम 32 टाइम 60 एंड 29 7 टाइम बच्चों ये मेरे पास बनेगा 203। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना आप लोगों ने, वैल्यूज़ को ऐड करें। ऐड करने से बच्चों हमें मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 63, 105 में 132 ऐड करेंगे तो 137, 90 में बच्चों 29 ऐड करेंगे तो 119 और 260 में 60 में 203 ऐड करेंगे तो 263। ये हमारे पास आ गई बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले हम जो है पी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया उसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू आ गई 2 3 4 5 ब्रैकेट स्टार्ट। बी की वैल्यू आ गई है बच्चों 5 6 2 1 और सी की वैल्यू आ गई 3 2 1 7 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाली जो मैट्राइसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएं। 2 4 3 5 इंटू 5 3 आर 15, 6 1 टाइम 6, 5 2 टाइम 10, 6 7 टाइम 42, 2 3 टाइम 6, 1 1 टाइम 1, 2 2 टाइम 4 प्लस 1 7 टाइम 7। तो बच्चों मेरे पास आ गया जी 2 4 3 5। इनको ऐड करके लिख दें। 6 15 प्लस 6 हो गया बच्चों 21, 10 प्लस 42 हो गया 52, 6 प्लस 1 7 हो गया और 4 प्लस 7 11 आ गया जी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 221 टाइम 42 प्लस 3 7 टाइम 21, 452 टाइम 104 प्लस 3 11 टाइम 33, 421 टाइम। तो ये बेटा हो गया 84 और 5 7 टाइम 35, 452 टाइम हो गया बच्चों 208 एंड 5 11 टाइम 55। तो इनको ऐड करके लिख दे बच्चों। 42 और 21 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63, 104 और 104 को में 33 ऐड करेंगे तो 137। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 119। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 263। तो ये जी बच्चों हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस ए बी इंटू सी डैट इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो ये बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्लास में बच्चों हमने इतना ही काम करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 4 5 6 7 8 वो हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों सॉल्व करेंगे। तो दुआओं में तब तक याद रखिएगा बेटा। और अगर आप चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो को बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।